अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज अंडों की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ, जिसे अगर आप एक बार बनाएंगे तो इसके वन बाइट खाने के बाद आप इसको खाते रहेंगे और आपकी डिनर और लंच में चार चांद लगा देगी। इतनी मज़ेदार है अफ़गानी एग कड़ी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऑयल डाल दिया हस्बे ज़रूरत। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर प्याज ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और इनको हमें फ्राई करना है। तो इनको फ्राई इतना ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। और बहुत ही ये यूनिक सी रेसिपी है, तो इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसमें अब आपने लहसुन शामिल करना है। 3 अदद लहसुन की कलियां थी जिनको मैंने कट कर लिया है और इसमें डाल दिया है। और जैसे ही ये भी हमने 30 सेकंड फ्राई करनी है, उसके बाद मैंने इसमें 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 3 से 4 आप हरी मिर्चें ले लें, उनको भी इसके साथ फ्राई कर लें। और इसकी ग्रेवी को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें बादाम का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इसमें 7 से 8 बादाम लेने हैं और उसको इसमें शामिल कर देना है। इसकी स्किन को हम उतार भी सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हटा दीजिएगा। गर्म पानी में भिगो के बादाम और इसकी जो जिल्द है उसको हम हटा देंगे यहाँ पर, लेकिन मैंने नहीं हटाई है, ये शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे इसकी ग्रेवी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अफ़गानी एग क्रीमी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। इसे आप अंडा कोरमा भी कह सकते हैं, लजीज बनेगा बहुत ज़्यादा। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है और ज़रा सा पानी डालना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। और इसको डालने के बाद आपने इसको कवर करना है 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, प्याज भी यहाँ पर थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो गई है और सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कुक हो गई हैं। बस इसको अब हम हटा के इसको मिक्सिंग जार में डाल के इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाएगा और यही जो पेस्ट है यही इसकी ग्रेवी बनेगी और इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा इसमें, क्योंकि अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। दोबारा से हमने फ्लेम को ऑन करना है और जार में लगे हुए मसाले को भी थोड़ा सा पानी डाल के इसमें शामिल कर देना है। अब इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि इसके अंदर अब पानी शामिल हो गया है थोड़ा सा। इसमें थोड़े से स्पाइसेस पहले ऐड कर लेती हूँ। नमक डालूँगी आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है आधा खाने का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर भी आधा खाने का चम्मच। सिंपल मसाले हैं, सिंपल मसालों से बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी रेडी होगी। इनको मिक्स करें और अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ऑयल इसकी सरफेस पर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल सरफेस पर आ गया। इसमें मैं एक छोटी इलायची डालूँगी, 1 अदद बड़ी इलायची हम इसमें डालेंगे, साथ ही दालचीनी की एक मैंने छोटी सी स्टिक शामिल कर दी है और 2 से 3 लौंगे डालूंगी। इन साबुत गरम मसालों की वजह से इसकी ग्रेवी में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट तक आपने इसके साथ मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, क्योंकि ये वाइट एग कड़ी है तो इसमें टमाटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें दही का इस्तेमाल होगा। आधी प्याली आपने इसमें दही शामिल करनी है। दही डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और दही डालने के बाद आपने चम्मच को चलाना है। फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने और फाइन सा इसका जो है स्ट्रक्चर आए सालन का हमारा। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखें दही बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। दही अपना पानी छोड़ती है, आपने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि जो है इसका जो पानी है वो जल जाए। तो देखें पानी जल चुका। अब यहाँ पर मैंने एग्स ले लिए बॉईल किए हुए, और एग्स सर्दी में बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे तो हर टाइम फ़ायदेमंद है, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन सोर्स है। तो आपने इसमें ये डालने हैं। अंडे का सालन लाजमी हफ्ते में एक बार बनाया करें और ये सालन जो है आपको बहुत पसंद आएगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपने इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पर अंडों में मैंने एक कट लगा दिया है ताकि जो ग्रेवी है वो मसाला अंदर तक अंडों में अच्छी तरीके से शामिल हो जाए और ग्रेवी में भी अंडों का फ्लेवर आ जाए। तो इस तरीके से आप कट लगा दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हम अंडों को पकाएंगे ग्रेवी के साथ। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है। जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है तो आपने बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, सिर्फ 1 कप मैंने पानी शामिल किया है और इसको कवर करके मैं 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। तो देखिए 5 से 10 मिनट पकने के बाद यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये जो साबुत गरम मसाले हमने डाले हैं ये हम निकाल लेंगे,
क्योंकि ये बीच में आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, सिर्फ खुशबू के लिए हमने ये डाले थे। और उसके बाद आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। 2 से 3 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम ले लें, या घर में जो आपके होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल को नोटिफिकेशन पे करें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपके लिए सिंपल आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और इनको अगर आप ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी। लास्ट में आपने ग्रीन चिलीज़ यूज़ करनी है, इनको बीच से कट लगा दिया मैंने। और यहाँ पर हरा धनिया इस पर डालूँगी जो इसकी खुशबू और जायके को बढ़ा देगा। इसको उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हमारा मज़ेदार से वाइट एग कोरमा बनके रेडी हो गया है। जब आप इसे अपनी डिनर टेबल पर रखेंगे तो मेहमान सब कुछ छोड़कर यही खाना पसंद करेंगे। इतना लजीज है ये, यूनिक और जायकेदार है। तो अगर रेसिपी आपको आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।